हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान पर। जो कल इवनिंग टाइम पर आपके पास लेटेस्ट अपडेट रही है प्रयोगशाला सहायक यानी लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी, उससे जो बच्चे रेगुलर तैयारी जो कर रहे थे, लगातार जो पिछले कुछ महीनों से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए काफी निराशाजनक यहाँ पर जो है पॉइंट रहा है। और जैसे एग्जाम डेट चेंज हुई तो कहीं ना कहीं उनमें मानसिक तनाव यहाँ पर बना हुआ है। मैं आपसे यहाँ पर जो है ना लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम है, उसमें कुछ बच्चों का कमेंट आया है कि सर एग्जाम जो है कब कंडक्ट होगा, यानी आयोजित होगा आने वाले समय में। और यहाँ पर जो एग्जाम जो कैंसिल हुआ उसके पीछे दो मोटे रीजन यहाँ पर देखने को मिले हैं, दो मोटे यहाँ पर कारण रहे। देखिए, आप उन कारणों की हम पहले चर्चा करते हैं, फिर हमारे एग्जाम डेट में भी आएंगे। देखिए, आप मेरी तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यही यहाँ पर रिक्वेस्ट है हमारे बोर्ड अध्यक्ष साहब से कि जल्दी से जल्दी इस महीने के लास्ट में या सितंबर के पहले वीक में जल्दी से जल्दी आप शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कीजिए। और उसमें यहाँ पर कितनी सीटों में एग्जाम आप आयोजित करवाओगे, ये आप थोड़ा सा नोटिफाई कीजिए सभी विद्यार्थियों को, ताकि जो विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर मानसिक तनाव कम हो। देखिए, चलिए यहाँ पर अगर हम कहें कि लैब असिस्टेंट का एग्जाम जो कैंसिल हुआ, इसके दो यहाँ पर कारण है। पहला कारण यहाँ पर जो निकल के आया वो कल बोर्ड अध्यक्ष साहब ने बताया, वो है वीडियो का एग्जाम जो ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम था उसकी डेट में चेंज हुआ। और वो जो डेट है वो अब कितनी नवंबर कर दी है, 2 नवंबर। हालांकि पहले जो कैलेंडर आया है 24 में किसका, अधीनस्थ बोर्ड का, उसके अनुसार यहाँ पर जो है लैब असिस्टेंट की डेट पहले 2 नवंबर 2025 थी। लेकिन यहाँ पर किन्हीं कारणों के चलते हुए यहाँ पर जो है वीडियो की एग्जाम अब 2 नवंबर 2025 कर दी गई है। और कल शाम को ये बात भी फिक्स हो गई है कि कहीं ना कहीं लैब असिस्टेंट के एग्जाम में जो है बदलाव होगा। चलिए, लैब असिस्टेंट की एग्जाम में बदलाव होने का कारण एक वीडियो तो खैर है सही, लेकिन उसके आगे एक और कारण रहा है, वो है यहाँ पर नंबर ऑफ सीट, यानी हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर जो वैकेंसी है आपके पास, उसके बारे में 2 बार यहाँ पर जो हमारे बोर्ड अध्यक्ष है उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया कि अभी उनके पास कितनी सीटें उपलब्ध है, 103। अगर 103 सीटें उनके पास उपलब्ध हैं तो वो खुद इस बात को बता चुके हैं कि यहाँ पर वो 103 सीटों में तो एग्जाम करवाएंगे नहीं। और अगर 103 सीटों में एग्जाम नहीं करवाएंगे तो फिर उनका प्रयास है कि यहाँ पर सीटें बढ़ाई जाए। और वो प्रयास है उनका कि यहाँ कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए, 900 से 1000 सीटें यहाँ पर अगर उपलब्ध होती है शिक्षा विभाग से या कहीं अन्य जो जहां से लैब असिस्टेंट की पोस्ट होती है, कॉलेज आयुक्तालय, वहां से कहीं से भी, तो वो फिर इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो कारण देखा गया वो ये है कि वैकेंसी, यानी यहाँ पर जो है ना, पहली बात तो पोस्ट की संख्या कम है, एक ये भी कारण है। क्योंकि पोस्ट बढ़ेगी तो पोस्ट बढ़ने के लिए जो शिक्षा विभाग या कहीं भी जहाँ पर पोस्ट खाली है उसकी डिटेल यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग को पहुंचेगी। उसके बाद सारी मीटिंग होने के बाद, सब कुछ फिक्स होने के बाद, यहाँ पर पहले सीट के लिए आपको जो फिक्स होगा उसके लिए नोटिफाई किया जाएगा। और नोटिफाई करने के बाद आप एग्जाम डेट आपकी फिक्स की जाएगी। एग्जाम डेट में हम बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम कहें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो सीटों को लेकर भी इस समय बोर्ड को असमंजस की स्थिति बनी हुई है। एक ये भी कारण है, वीडियो का एग्जाम तो है सही, उसके अलावा वैकेंसी, नंबर ऑफ सीट यहाँ पर कहीं ना कहीं कम है। कम से कम वैकेंसी जो है वो उन्होंने उनके माध्यम से बताया कि 1000 सीटों में आप एग्जाम यहाँ पर करवाने की उनकी सोच है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो 1000 सीटों के अंदर यहाँ पर एग्जाम करवाएंगे। लेकिन अभी जो है वो वैकेंसी फिक्स नहीं है, यानी सीट जो है वो कम है। और सीट कम होने के कारण यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया जाएगा। चलिए, ये भी एक कारण रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक कारण है कि एग्जाम अगर अब 2025 में होगा क्या, तो एग्जाम अब 2025 में नहीं होगा, एग्जाम अब 2026 में होगा। 2026 की फरवरी तक आपके एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। हालांकि करने में तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन संभावना है कि 2026 में आपका एग्जाम आयोजित होगा फरवरी के आसपास, ऐसी संभावनाएं बन रही है। इसके भी कई कारण है। देखो, कारण एक तो ये है कि यहाँ पर अब नवंबर में तो एग्जाम होगा नहीं, यानी कहने का मतलब नवंबर से तो आगे होगा। और दिसंबर में एग्जाम होना नहीं है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम नहीं होने के 2 कारण है यहाँ पर। पहला कारण तो ये है कि बच्चे जितने भी विद्यार्थी हैं, यानी जो स्टूडेंट है स्कूल लाइफ वाले, उनके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। जो बच्चे हैं जो यहाँ पर फर्स्ट से जो 12th क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। और हाफ ईयरली एग्जाम के अलावा एक चीज जो राजस्थान में होगी वो होगा
पंचायत राज्य चुनाव। पंचायत राज्य चुनाव जो है वो होना अभी बाकी है, यानी कहने का मतलब पंचायत राज्य चुनाव की अभी डेट तो फिक्स नहीं हुई है, लेकिन संभावनाएं है कि पंचायत राज्य जो चुनाव होंगे वो कब होंगे, दिसंबर में। तो ये दो कारण है जिससे नवंबर और दिसंबर में तो एग्जाम होगा नहीं। जनवरी का जो एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो जनवरी में यहाँ पर जो है आपका 3rd ग्रेड का एग्जाम पहले से फिक्स है, यानी हम कहें रिट मेंस, ठीक है। हालांकि संशोधन तो कुछ भी कर सकते हैं, अधीनस्थ बोर्ड है, कुछ भी कर सकते हैं। कैलेंडर 2 बार चेंज कर दिया, पहले भी लेब असिस्टेंट के एग्जाम की डेट में चेंज हुआ है, और अब भी यहाँ पर जो चेंज होगा, नया संशोधन कैलेंडर यहाँ पर जारी होगा, और उसमें आपको अब नई डेट देखने को मिलेगी किसकी, लेब असिस्टेंट की। लेकिन जो संभावनाएं हैं कि नवंबर में तो एग्जाम होगा नहीं, तो नवंबर से आगे अगर दिसंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम है, जो 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं उनमें उनके हाफ ईयरली के एग्जाम होने हैं। इसके अलावा पंचायत राज्य चुनाव जो है उसकी अभी हालांकि इलेक्शन जो होने हैं उनकी यहाँ पर डेट फिक्स नहीं है, घोषणा नहीं की गई है डेटों की, लेकिन वैसे जो है ना पंचायत राज्य चुनाव वो नवंबर दिसंबर के आसपास ही होती है। तो संभावनाएं है कि दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। अगर ये चीजें होती है तो फिर दिसंबर में आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए आपको स्कूल्स की आवश्यकता होती है, और जितने भी सरकारी कर्मचारी, जितने भी गवर्नमेंट जॉब करने वाले जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो सब बिजी रहेंगे हाफ ईयरली एग्जाम और प्लस अगर पंचायत राज्य चुनाव होता है उसकी डेट अगर आती है। तो जनवरी के बाद कौन सा महीना बचा अपना, फरवरी, और फरवरी तक आपके जो एग्जाम होने की संभावना यहाँ पर है। लेकिन वहां पर भी एक कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर मान लो यहाँ पर रिक्त सीट जो मैंने बताया आपको कि सीट उपलब्ध कितनी है, यहाँ पर 103, आपके पास कितनी सीटें उपलब्ध है, 103। अगर किसी कारण मान लो सीट यहाँ पर शिक्षा विभाग जो है उससे सीटें रिलीज नहीं होती, यानी रिक्त जो सीटें है उनका डेटा नहीं आता, तो फिर फरवरी में बताया आपको राज्य का बजट आएगा, और बजट के दौरान भी आपको जो है सीट की संख्या आपको देखने को मिल सकती है, नंबर ऑफ सीट यहाँ पर आपकी बढ़ सकती है, ऐसी संभावना यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अगर फरवरी में एग्जाम, हम तो सब ये चाहते हैं कि लगभग फरवरी में एग्जाम हो, लेकिन अगर फरवरी में एग्जाम नहीं होता है तो फिर जो नई डेट आएगी वो हो सकती है आपकी अप्रैल के बाद, और अप्रैल के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि मार्च में बच्चों का बोर्ड एग्जाम होते हैं और अप्रैल में भी बच्चों के जो लोकल एग्जाम है वो होंगे। तो अप्रैल के बाद आपके एग्जाम जो है संभावनाएं बन रही है मई या जून के आसपास आपका एग्जाम होगा, ऐसी संभावना है। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें, ठीक है, ये संभावना है और होने को कुछ भी हो सकता है। पहले डेट फिक्स थी लेकिन अभी भी डेट चेंज हुई है। ये सब हमारे आंकड़े, लेकिन ये फैक्ट जो आंकड़े आपको बताए हैं ये बातों के आधार पे है, आईडियो के आधार पर, ठीक है, ये एक प्रकार का अंदाजा है। ऐसा हो सकता है शब्द को हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन संभावना है कि अगर फरवरी में अगर एग्जाम किसी कारणों से नहीं होता, ठीक है, सीट नंबर ऑफ सीट अगर आपकी नहीं बढ़ती तो अगले बजट में आपकी सीटें बढ़ना तय है। तो अगर फरवरी में आपका एग्जाम नहीं होता तो एग्जाम आपका अप्रैल के बाद होगा, तो मई जून तक होने की यहाँ पर क्या है संभावना है, किसकी, लेब असिस्टेंट के एग्जाम की। हालांकि काफी निराशाजनक है कि जो एग्जाम डेट पहले से फिक्स थी लेब असिस्टेंट की 2 नवंबर 2025, उसमें एग्जाम होना था लेकिन नहीं होगा। तो इसलिए विद्यार्थी जो है इसमें मानसिक तनाव में। मेरे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं बोर्ड अध्यक्ष श्रीमान आलोक राज जी से यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द वो अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक तक यहाँ शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करें, और शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करके इस चीज से बच्चों को अवगत करवाएं कि कितनी सीटों पर यहाँ पर आप एग्जाम जो है आयोजित करवाओगे। भले आप एग्जाम डेट ना दे, एग्जाम डेट से भी जरूरी हो गया है अब कि कितनी सीटों में आप एग्जाम आयोजित करवाओगे, ये बात जानना बहुत जरूरी है, ताकि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड नहीं माफी चाहते हैं, जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक यानी लेब असिस्टेंट की तैयारियां कर रहे हैं, उनके माइंड सेट में ये चीज क्लियर रहे कि इतनी सीटों में यहाँ पर एग्जाम होगा, ताकि कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक तनाव है वो कम हो, ऐसा मेरा मानना है। ये जो कुछ छोटी मोटी जो बातें थी, छोटी मोटी जो नॉलेज थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, यही अभी तक है। और अब लेब असिस्टेंट के एग्जाम डेट को लेकर या नोटिफिकेशन को लेकर अभी फिलहाल तो इससे बड़ी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन थी वो कल शाम आपको भी मिल गई है, और अन्य भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये सारी जानकारियां मिल रही है। लेकिन हमारा भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, तो उस माध्यम से जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं उनको ये छोटी जो बातें हैं ये उनके ध्यान में होना बहुत जरूरी है।
सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, कुछ विद्यार्थी जिनके कमेंट आए थे कि सर अब एग्जाम डेट चेंज होगी तो फिर हम तैयारी कर सकते हैं क्या? जी हाँ, आपके पास पर्याप्त मौका है। यानी आप ये मान के चलो कि फरवरी तक भी अगर एग्जाम होता है तो 5 से 6 महीनों का आपके पास समय मिल रहा है। यानी मैं तो समय को डे के हिसाब से गिनता हूँ, तो डे लगभग आपके पास 170 डेज यहाँ पर लेफ्ट है अगर एग्जाम फरवरी में होता है तो 170 दिन जो है वो पर्याप्त हैं, 4-5 महीने पर्याप्त हैं। इन महीनों में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और सिलेबस की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपको एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जब भी आप विशेषकर अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पर है ना, सिलेबस यानी जीके जो हमारे फर्स्ट जीके का जो फर्स्ट हमारा पेपर है उसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा राजस्थान की जीके को कंप्लीट करके हुए चलना है। क्योंकि कारण क्या है कि राजस्थान का जो जीके है उसका वेटेज आपके फर्स्ट पेपर में ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा उसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़े, टॉपिक वाइज पढ़े और इसके पी वाई क्यू करे। सब्जेक्ट का जो बाद में जो भी लेवल होगा सब बता दिया जाएगा। हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप डेली यहाँ पर आपको मंडे के बाद यहाँ पर क्लास मिलने वाली है और हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी की क्लास। और केमिस्ट्री की जो हमारी क्लास होगी हम केमिस्ट्री की स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री से और चैप्टर से बढ़िया, जहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो आपको काफी यूज होंगे। और बायोलॉजी की शुरुआत भी हम यहाँ से करेंगे और बायोलॉजी के लिए हम प्रॉपर एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे। एनसीईआरटी के पॉइंट, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चंस और लैब असिस्टेंट के पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ पर करवाएंगे। और ज्योग्राफी के विद्यार्थी भी अगर इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं तो आप परेशान ना हो। स्वास्थ्य का क्लासेस के नाम से यहाँ पर एक सप्ताह बाद टेलीग्राम चैनल यहाँ पर बनाया जाएगा। उसी टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे स्टडी मटेरियल जो भी होगा सब मिलेगा। आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट मिलेंगे, नोट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे। ये चीजें लास्ट ईयर के पेपर और जो भी इंफॉर्मेशन लैब असिस्टेंट से रिलेटेड होगी वो आपको प्रॉपर यहाँ पर दी जाएगी। इतना ही कह के मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस समय आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इसलिए मैं पहले भी कहता हूँ इस बात को कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ने में व्यस्त रहो।